ओके, स्क्रीन शेयर हो गया आपको? नहीं नहीं। नहीं हुई? नहीं। आ, एक सेकंड। अभी शेयर हुई है? जी हो गई। अच्छा। तो यहाँ से, अच्छा एक छोटी सी चीज़ है, आपके पास ये कोड ओपन है ना साथ साथ? जी ओपन। ये इसमें रजिस्टर्ड वाली जो फाइल है, ये वाली ज़रा ओपन कीजिएगा, रजिस्टर्ड वाली फाइल। या चलें एक काम करते हैं, आप इस तरह से करें ना कि मैं पहले, आप देख लेना जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ, उसके बाद आप अपनी स्क्रीन शेयर करके और मुझे एक्सेस दीजिएगा। ये जो ये आपको नजर आ रहा है रिमोट कंट्रोल, जहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है। कहाँ पे सर, कौन सी लाइन पे? सॉरी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही मुझे। सर कौन सी लाइन पे लिखा हुआ है? नहीं नहीं नहीं, ये जो जूम का कंट्रोल पैनल मेरे स्क्रीन के बिल्कुल टॉप पे शो हो रहा है, ये आपको नजर आ रहा है? एक मिनट, मैं आपको ये हाईलाइट करके दिखाता हूँ यहाँ पे। जी सर आ रहा है। ये रिमोट कंट्रोल जो लिखा हुआ आ रहा है, माउस सा बना हुआ आ रहा है। जी आ रहा है। इस पे क्लिक करके ना आप मुझे ये दीजिएगा ना एक्सेस, गिव माउस कीबोर्ड कंट्रोल टू। तो मेरा नाम यहाँ पे आ रहा होगा, मुझे एक्सेस दीजिएगा बाद में। इसके बाद तो मैं आपको ये करेक्शन कर देता हूँ। अच्छा, ठीक है। एक सेकेंड में। अच्छा ये देखिएगा, इसमें असल में ये है कि हमने ईमेल उसकी रजिस्टर्ड नहीं किया है, दैट्स वाई। तो यूज़र नेम के बाद कॉमा ईमेल हम यहाँ पे लिखेंगे, और ईमेल को हम यहाँ पे कॉपी करके और पेस्ट कर लेंगे, और लॉगिन डॉट पी एच पी भी चले जाएंगे। वन सेकेंड। ओके, तो ये चेंजेस हमने करनी है। चेंजेस लास्ट में मैं आपको जो है वो एक्सेस मुझे दीजिएगा तो मैं कर दूंगा। अच्छा, तो यहाँ पे हम जो है वो नया यूज़र एक रजिस्टर करते हैं दोबारा से। यूज़र 7, यूज़र और यूज़र 7 @gmail.com। पासवर्ड 123 है, एड्रेस है, सॉरी नंबर ये और एड्रेस, इसको हम रजिस्टर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसका यूज़र नेम पासवर्ड लिखेंगे, यूज़र नेम यूज़र 7 @gmail.com 123। लॉग इन एज कस्टमर, इसको हम लॉग इन करवाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो होम स्क्रीन, सॉरी मेन नेविगेशन मेन्यू है, इसमें अब यहाँ पे पोस्ट का बटन भी शो हो रहा है, सही है? जी। अब यहाँ पे जो यूजर लॉगिन है वो पोस्ट भी कर सकता है, पोस्ट पे जाएगा तो यहाँ पे उसको ये पूरा एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा प्रॉपर्टी के बारे में, जो भी प्रॉपर्टी वो लगाना चाह रहा है। तो लेट्स से यहाँ पे हम लगाते हैं न्यू फ्लैट 1 BHK। नाम जो भी मर्जी आपने देना है, उसमें कोई मसला नहीं है। प्रोडक्ट टाइप ये फॉर सेल है या फॉर रेंट कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन इसकी लिखते हैं, दिस इज अ फ्लैट लोकेटेड इन बहरिया टाउन, बहरिया टाउन, इस्लामाबाद। इसकी प्राइस है रेंट की, फॉर एग्जांपल 30,000 पर मंथ। कैटेगरी इसकी है फ्लैट। उसके बाद टोटल कवर्ड एरिया इसका हम लिख देते हैं 250। अवेलेबल है स्टेटस इसका, नंबर ऑफ बेडरूम्स 1, अटैच्ड बाथरूम 1, हैज किचन यस, ड्राइंग रूम नो। लोकेशन बहरिया टाउन ISB। कंडीशन इसकी हम लिख देते हैं गुड। और यहाँ पे हमने उसकी एक इमेज लगानी है, तो हम यहाँ से पहले कोई फ्लैट की इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। इमेज ऑफ 1 BHK फ्लैट्स, ये लगा लेते हैं, या ये लगा लेते हैं। आपने जितनी भी इमेजेस लगानी है ना, वो सारी की सारी आपने जेन्युइन लगानी है, यानी कि डमी इमेज कोई भी ना हो। सही।
ये भी हमने इमेज सेव किया है यहाँ पे, इसको हम लगा लेते हैं। ये इमेज है, ओके। ऐड डेटा हैज बीन एडेड सक्सेसफुली, ओके। देखिए ये हमारे पास नया जो है वो एक इमेज लग गया है, लेकिन इसकी इमेज अभी तक नहीं शो हुई। आई डोंट नो कि इसकी इमेज क्यों नहीं लगी है, लेकिन वो हम चेक कर लेते हैं। शायद इमेज करप्ट है या उसकी फॉर्मेट सही नहीं है। तो नया वायरल ऐड हमारा यहाँ पे जो है वो पोस्ट हो चुका है। इसी तरह से जो हमारे पास एडमिन है वो भी लॉगिन कर सकता है, और एडमिन लॉगिन करने के बाद वो भी प्रॉपर्टीज के ऐड वगैरह जो है वो लगा सकता है, और वो ये भी देख सकता है कि कितने कस्टमर्स जो हैं वो उसके पास एडेड हैं। एडमिन पैनल का भी आपको मैं दिखा देता हूँ एक ओवरव्यू जो है। 1 सेकेंड, यहाँ पे हम लॉग आउट करेंगे, इसको दोबारा लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम एडमिन के जरिए से लॉगिन करना चाहते हैं। अगर आपको एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड नहीं पता तो ऑनलाइन रेंट हब वाला डेटाबेस अपना ओपन करके यूजर्स वाले टेबल में जाके यहाँ से आपने वो वाला यूजर देखना है जिसकी यूजर टाइप 1 है। तो उसका यूजर नेम है एडमिन 5, पासवर्ड है 12345। ये हम यहाँ पे लगाएंगे admin5 12345 एडमिन लॉगिन। अब ये देखें हमारे पास ये जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह हमारे पास एडिड हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं, और एडमिन जो है वो इनको डिलीट भी कर सकता है और इनको एडिट भी कर सकता है। इसके अलावा ये एडमिन क्या कर सकता है, ये खुद भी नया प्रोडक्ट ऐड कर सकता है, या नई कैटेगरी या नया सॉरी कोई भी चीज़ नई ऐड कर सकता है। प्रोडक्ट इसलिए लिखा है कि उनके हाउस भी हैं, फ्लैट्स भी हैं, शॉप्स भी हैं। तो आप इसको अगर चाहें तो रीनेम करके आप इसको ऐड प्रोडक्ट की जगह ऐड प्रॉपर्टी लिख दें, या जो भी आपको सूटेबल लगता है, उसमें कोई इशू नहीं है। इसके अलावा जो एडमिन है वो नई कैटेगरी भी लिख सकता है। उसके अलावा वो कस्टमर्स को भी देख सकता है कि कितने कस्टमर उसके पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। जो उसके पास एग्जिस्टिंग कैटेगरीज एडेड हैं वो उनको भी देख सकता है कि कौन कौन सी कैटेगरी उसके पास ऐड है, और रिपोर्ट्स में भी चेक कर सकता है कि हमारे पास जो है वो जो भी एड्स पोस्टेड हैं यूजर्स की तरफ से वो उनको डिलीट भी कर सकता है और एडिट भी कर सकता है रिपोर्ट्स के अंदर। तो जैसे अब ये हमारा जो न्यू फ्लैट 1 BHK है जो कि अभी यूजर 7 ने ऐड किया था, इसको हम एडिट करते हैं। इसकी तस्वीर सही नहीं आई थी, वो हम दोबारा लगाते हैं। ब्राउज पे क्लिक करते हैं, इस पे तस्वीर पे क्लिक करके अपडेट प्रोफाइल और सेव अपडेट। मुझे लगता है ये तस्वीर में कोई मसला है, कोई तस्वीर हम दोबारा कोई और डाउनलोड कर लेते हैं। 1 सेकेंड, फ्लैट इमेजेस 1 BHK, लेट्स से ये डाउनलोड कर लेते हैं हम। सेव इमेज, इसको हम ऐड करते हैं इमेजेस के अंदर, और अब हम यहाँ पे जाके ब्राउज पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके पहले अपडेट प्रोफाइल फिर सेव अपडेट। ये क्यों नहीं लग रहा है इसका, ओ लग गया, ओके। सो ये अब हमारे पास जो तस्वीर है वो फ्लैट की लग चुकी है, अपडेट हो चुकी है। अब अगर हम लॉग आउट करके दोबारा होम पेज पे जाते हैं तो अब हमारे पास इसकी तस्वीर भी शो हो रही होगी। सही है जी। अच्छा, तो फ्लो आपको मैंने बता दिया है कि आपके पूरे प्रोजेक्ट का फ्लो क्या है, कौन सी चीज कैसे है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन आपका है तो पूछ ली। नहीं अभी नहीं। अच्छा, 2-3 चीजें आपको बता दूं। नंबर 1 पे तो ये है कि आपने जब प्रोजेक्ट अभी इंशाल्लाह कॉन्फ़िगर कर लिया तो आपने जो पुराना डेटा है वो सारे का सारा डिलीट करना है, सिवाय एडमिन यूजर को छोड़ के, यानी उसका डेटा छोड़ के बाकी सब कुछ आपने डिलीट कर देना है। आपने जाना है डेटाबेस के अंदर, यहाँ पे आपने पहले यूजर्स वाला टेबल ओपन करना है और पहला यूजर छोड़ के जिसकी टाइप 1 है बाकी सारे आपने, ये डिलीट के बटन आ रहे हैं, ये सारे आपने डिलीट कर देने हैं। जैसे डिलीट, ओके, ये डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से प्रोडक्ट्स में जाना है, इसमें जितने प्रोडक्ट्स एडेड हैं सारे डिलीट कर देने हैं। फिर कैटेगरीज में जाना है और जितनी कैटेगरीज ऐड हैं वो भी सारी आपने डिलीट कर देनी है। ठीक है जी। ठीक है। उसके बाद आपने फ्रेश डेटा ऐड करना है। तस्वीरें आपके पास असल हो, यानी डाउनलोड कर लें उससे, क्रोम से, और इसी तरह से नाम और लोकेशन और ये सारी चीज़ें भी आपने एग्जैक्ट लिखनी है। और उसके अलावा आपने क्या करना है, हाँ एक आपको ये चीज़ बतानी है कि आपका जब होगा प्री फाइनल वाइवा होगा तो सुपरवाइजर जब आपका वाइवा स्टार्ट करेगा तो उसमें आपसे ये पूछना है कि आपका प्रोजेक्ट था क्या। तो आपने ये बताना है कि आपके प्रोजेक्ट में क्या पूछा गया था। तो आपको प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स याद होनी चाहिए कि ये बातें प्रोजेक्ट में पूछी गई थी। फिर उसके बाद वो आपको बोलेगा प्रोजेक्ट रन करके दिखाएं, फिर आपने प्रोजेक्ट रन करके दिखाना है। इसी तरह से जैसे अभी आपको मैंने पूरा फ्लो चेक करवाया, जैसे ये होम पेज है,
फिर आपने उसे बताना है कि ये होम पेज है, इस पे ये सारी कैटेगरीज शो हो रही हैं, फॉर सेल अलग है, फॉर रेंट अलग है, और ये आपके पास नेविगेशन बार है, इसमें कैटेगरीज आपको शो हो रही हैं, और सर्च आपको सर्च वाला ऑप्शन दिया है। सर्च के अंदर ये है कि आप सर्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने उसे लॉगिन पेज चेक करवाना है, और फिर आपने एक नया यूज़र रजिस्टर करने के बाद उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने प्रॉपर्टी का ऐड जो है वो पोस्ट करके दिखाना है। उसके बाद आपने एडमिन से लॉगिन करना है। अब ये जैसे एडमिन 1 2 3 4 5, ये हमने एडमिन से लॉगिन किया। वेट अ सेकंड, एक चीज मैं चेक कर लूँ। एडमिन से हमने लॉगिन किया, इसमें आपने सारी चीज़ें उसको बतानी है कि एडमिन जो है वो भी नया प्रोडक्ट ऐड कर सकता है, वो भी नई कैटेगरी ऐड कर सकता है, वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को देख सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, जितने कस्टमर्स रजिस्टर्ड हैं उनको भी देख सकता है, जितनी कैटेगरीज रजिस्टर्ड हैं उनको भी देख सकता है, और जितनी रिपोर्ट्स यानी कि जितने ऐड लगाए गए हैं यूजर्स की तरफ से या वैसे लगे हुए हैं उनको दोबारा से एडिट और डिलीट कर सकता है। वैसे ये ऐड सॉरी सिर्फ प्रोडक्ट्स और रिपोर्ट्स वाले दोनों बातें तो सेम है। अगर आपने इसमें डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा आपको मशवरा कि रहें, क्योंकि प्रोडक्ट्स में तो सारे प्रोडक्ट्स शो होंगे, जो एडमिन ने ऐड किए हैं वो भी शो होंगे, लेकिन रिपोर्ट्स में ये है कि सिर्फ वो वाले शो होंगे जो कि यूजर्स ने ऐड किए हैं, एडमिन वाले शो नहीं होंगे। तो बेहतर है ये जरा अलग अलग रहे और आपको भी पता हो कि कौन सी यानी कि रिपोर्ट्स में सिर्फ यूजर वाले ऐड शो होंगे, और प्रोडक्ट्स में जितने भी आपके पास एड्स लगे हुए हैं बशमूल एडमिन वाले वो सारे शो होंगे। तो आपने सुपरवाइजर को वाइवा के दौरान ये एक एक पेज ओपन करके इसकी सारी डिटेल बतानी है कि इस एक एक पेज पे क्या हो रहा है। सही है? सही। अच्छा, तो अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। सर ये यूजर का आईडी पासवर्ड ये क्या है? यूजर का आईडी पासवर्ड किस यूजर का? सॉरी एडमिन को। एडमिन का अगर आपने देखना है ना, तो ये आप डेटाबेस में जाएं, अपना डेटाबेस ओपन करें, उसमें यूजर्स वाला टेबल ओपन करें, और ये पहला वाला यूजर, ये आपके पास जो है, ये वाला जो सिलेक्टेड है, जो भी मैंने सिलेक्ट किया, ये आपके पास एडमिन है। ये इसका यूजर नेम लिखा हुआ है एडमिन 5, और ये इसका पासवर्ड है 1 2 3 4 5। ठीक है? अच्छा, मैं स्क्रीन शेयरिंग अपनी यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। आपने अपनी स्क्रीन शेयर करनी है और मुझे कंट्रोल देना है, ताकि मैं आपकी एक दो चीज़ें जो एडिट करनी है वो करूँ। आप स्क्रीन शेयर करें और फिर मुझे कंट्रोल दें। सर ये कोई मैसेज शो कर रहा है। सॉरी? ये मैसेज शो कर रहा है उस पर क्लिक करने से स्क्रीन शेयर पे। मुझे आपकी आवाज़ सही समझ नहीं आ रही, दोबारा बताएं प्लीज़। स्क्रीन शेयर पे क्लिक करने से ये मैसेज शो कर रहा है कोई होस्ट डिसेबल्ड ओ पार्टिसिपेंट अच्छा अच्छा, स्क्रीन एक मिनट एक मिनट, अभी करें, अभी करें। ओके, अभी आप मुझे इसका कंट्रोल दें। सर हो गया? नहीं, हाँ अभी मेरे ख्याल से, हाँ अभी आ गया। ओके, सो ये हमारे पास अच्छा, ये जो फाइनल प्रेजेंटेशन और फाइनल रिपोर्ट है ना, इनको आप अलग जगह पे सेव कर लें, इनकी अभी जरूरत नहीं है। इनको आपने जैम्प में नहीं रखना, ठीक है? ठीक है। अच्छा, ये रेंट हब है, इसमें हमारे पास ये रजिस्टर्ड वाला पेज है, इसको हम एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करेंगे।
और ओपन हुआ है कोड? जी हो गया। मुझे तो आपकी स्क्रीन पे नहीं शो हो रहा। आपने मेरे ख्याल से सिर्फ मुझे फोल्डर की स्क्रीन शेयर की है, पूरी स्क्रीन नहीं शेयर की। पूरी स्क्रीन शेयर करेंगे तो मुझे नजर आएगा। अच्छा। आप स्क्रीन शेयर क्लोज करके ना दोबारा शेयर करें, और उसमें पूरी स्क्रीन जो ऑप्शन आ रहा होता है वो शेयर करें, और फिर कंट्रोल दें। ठीक। अब हुआ? नहीं, अभी भी मुझे वैसी शो हो रही है। मैं दोबारा कोड ओपन करता हूँ, अगर मुझे शो होता है तो। नहीं, मुझे नहीं शो हो रहा। आप स्क्रीन शेयरिंग एक दफ़ा क्लोज कर देना, स्टॉप कर दें। उसके बाद जो है वो दोबारा से शेयर करें ना, और उसमें मुकम्मल जो स्क्रीन शेयर होती है वो करें। एक फोल्डर या एक वो चीज़ ना करें। सर यहाँ पे ऑल का ऑप्शन तो नहीं है। यहाँ पे जब आप शेयर स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो उसमें जो स्क्रीन लिखा हुआ आ रहा है उसके साथ वाइट बोर्ड भी होगा और आईफोन आईपैड भी आ रहा होगा। जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है स्क्रीन, वो शेयर करें ना। ठीक। हाँ, अब ठीक है। ओके, अभी कंट्रोल मुझे दें। ओके। अब हमारे पास ये देखिए, मैं आपको साथ साथ टेबल भी जो है वो दिखा देता हूँ ना, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो। जैसे अब ये यूजर्स वाला टेबल है ना, देखें इसमें अब ये है कि ईमेल भी जो है वो भी सेव करनी होती है, यूजर नेम भी सेव करना होता है और ईमेल भी सेव करनी होती है। तो जो हमारे पास यहाँ पे कोड लिखा हुआ है ना, उसमें मैं मेरे ख्याल से ईमेल लिखना भूल गया था, तो वो इसलिए इशू बन रहा था लॉगिन का। तो ये यूजर नेम के बाद देखें डायरेक्ट पासवर्ड आ गया, ईमेल नहीं आ रही। तो यहाँ पे हम कॉमा लगा के ईमेल लिख लेते हैं, और उसके बाद जो है वो हम ये करते हैं कि नीचे जहाँ पे हमने यूजर नेम को ईमेल प्रोवाइड की थी, तो अब चूंकि यूजर नेम के बाद ईमेल भी दे दिया, तो ईमेल हमें दो दफा देनी पड़ेगी। यानी ईमेल को बतौर यूजर नेम भी हम सेव कर रहे हैं और ईमेल को बतौर ईमेल भी सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक और कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद सिंगल कोटेशन, और उसके अंदर हम लिखेंगे डॉलर ईमेल। ये लिख के इसको हम सेव कर देते हैं। और यहाँ पे ये पेज एक हमने रीडायरेक्शन को यहाँ पे हैंडल करना है, यानी कि यूजर रजिस्टर होने के बाद किस पेज पे जाए। अभी वो चेकआउट पे जा रहा है, लेकिन चेकआउट पे नहीं जाना उसने, लॉगिन पेज पे जाना है, जो कि एडमिन वाले फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, index.php के नाम से। इसको हमने सेव कर दिया। ये आपकी रजिस्ट्रेशन वाली फाइल ओके हो गई है। इसके अलावा और क्या चीज़ है? सर ये ईमेल वाला दोबारा से बता देंगे? मैं बता जो देता हूँ मैं बता देता हूँ। पहले मैं आपका डेटाबेस भी बना लूँ ना, कॉन्फ़िगर भी कर लेते हैं। ऑनलाइन रेंट हब, क्रिएट, इंपोर्ट, और यहाँ पे ब्राउज। ओके, ये हमारा डेटाबेस जो है वो हो गया है, कॉन्फ़िगर हो गया। अब हम हमारा प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, लोकल होस्ट, यहाँ पे रेंट हब। नहीं, आपने इसको किस फोल्डर में रखा हुआ है? ये आपके पास है जैम्प एच टी डॉक। अच्छा, ये बड़े फोल्डर में रखा हुआ है।
इसको हमने बाहर निकाल के रखना है। इसको हम कट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे बाहर एच टी डॉक्स वाला जो फोल्डर है उसमें पेस्ट करेंगे, यहाँ पे। अब हम इसको यहाँ पे एक्सेस करते हैं लोकल होस्ट स्लैश रेंट हब। वेट अ सेकंड, ये क्या शुरू हो गया? लोकल होस्ट, ये आपका डेटाबेस जो है कनेक्ट ही नहीं हो रहा। आई डोंट नो क्यों, हालांकि सेम सेटिंग पे मेरे पास चल रहा है। मैं इसको चेक कर लेता हूँ।
ये शायद जैम्प आपका अभी भी सही इंस्टॉल नहीं हुआ, क्योंकि ये इस कमांड को कह रहा है कि ये कमांड मौजूद ही नहीं है, हालांकि कमांड लिखी हुई है। अनडिफाइंड फंक्शन कह रहा है इसको, हालांकि जो डेटाबेस के अंदर कमांड है वो एग्जैक्ट ठीक लिखी हुई है। मेरे पास भी सेम चीज़ है और कनेक्ट भी हो रही है। ये अब जैम्प का इशू कैसे सॉल्व करें आपका? रैंक वर्जन का होगा मसला। आपने बोला था 3 0 वाला होना चाहिए। आप इसलिए आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही मुझे, दोबारा बोलें। आपने बोला था ना कि 3 0 से ऊपर वाला वर्जन ही होना चाहिए, तो लेकिन ये वाला 3 6 है हाँ जी, शायद। वो अब 3 6 पे चल तो रहा है एक दो स्टूडेंट्स का और भी, लेकिन आपका पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है अब इसको। एक सेकंड में अच्छा, ये आपका जैम्प जो है वो दोबारा से वर्जन सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन अब वो मैंने इसको एडवांस वो PHP 7 वाली कमांड दी है तो उस पर ये चल रहा है थोड़ा सा, बाकी पुराने का नहीं चल रहा। ये जैम्प आपको एक सेकंड, मैं अपने मेरे पास जो जैम्प पड़ा है ना, मैं वो पहले गूगल ड्राइव में अपलोड करता हूँ, फिर आपके पास वो डाउनलोड करता हूँ ताकि एग्जैक्ट मेरे वाला वर्जन ठीक है। है। वेट